लंगूर की दुम पर अंगूर की बेल। पति हमेशा दारू पी के पत्नी को मारता है, लेकिन इधर देखो मामला ही उल्टा है। हर रोज अपनी पत्नियों से पिट के आ जाते हैं। थू थू। शक्ति सिंह, मर्द सारी दुनिया पर रौब जमा सकता है मगर अपनी औरत पर नहीं। एक बात और सुन लो, हर पति अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। म्याऊ। चुप, मैं बिल्ली नहीं हैगा। ओए बिल्ला हूँ बिल्ला। इतनी जोर से चिल्लाता हूँ कि बाजू वाली बिल्ली भी डर के, मेरा मतलब है पत्नी डर के भाग जाती है। और जो मेरी बीवी है ना, छोटे से चूहे की तरह चू 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 करती हुई बिल में घुस जाती है। इसका मतलब आपने उसकी फूफू करवा दी, मतलब डरती है आपसे। अरे डरती है। देखने में सांडनी है सांडनी, लेकिन मुझे देखते ही सूखे पत्ते की तरह थर्र थर्र कांपने लगती है। अच्छा, आगे सुनो। सुनाओ। वो मैं कहता हूँ पानी लेके आ, वो डरती हुई साथ में दूध का गिलास लेके आ जाती है। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ दूध के गिलास के साथ आलू का पराठा क्यों नहीं लेके आई? वो डरती हुई कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आई 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 आई। अंगूर की दुम पर लंगूर की बेल। पत्नी को देख के इंजन हो गया मेरा फेल। क्यों जी, इन लोगों के साथ क्या बकवास कर रहे थे? जरा मैं भी तो सुनो। ओ मेरा कान छड़ दे। ओ मैं बकवास नहीं कर रहा थी, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैं इनको कह रहा था मेरी पत्नी को देखो, वो कितनी पतली नाजुक श्री देवी है वो। कार दे कपड़े क्यों नहीं धोए? वो पानी चला गया सी। पोछा क्यों नहीं लगाया? पोछा गुम हो गया सी। तेरी बड़े हीरो बन के सवेरे सवेरे थाने चले आए, मुझे नाश्ता क्यों नहीं दिया? वो गैस मुक गई थी, खत्म हो गई थी। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सुनो जी, हाँ जी। मैं जरा जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी कल पार्लर खोल कर सुन लो, सुन रहा हूँ जी। वापस आने पर मुझे कपड़े धुलकर रस्सी पे सूखते हुए नजर आने चाहिए, वरना मैं तुम्हें निचोड़ कर रस्सी पे टांग दूंगी, समझे? समझ गया। नमस्ते। और एक बात, हाँ जी। बैंगन दा भरता हाँ जी। और आलू दे पराठे तैयार रखना। वो दिन कब आएगा जब मैं इस मोटी भैंस को मार मार के अड्डा पत्ता बना दूंगा। ये मरती क्यों नहीं है? ये मरती क्यों नहीं है? मरती क्यों नहीं है? आपने मेरे को सद्या सर। जीप निकालो। जीप नहीं, जीप निकालो। ओ जीप। एथो जाम एथो। शुक्रिया। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? कोई देख लेगा तो क्या हुआ? Everyone knows about us. इस वक्त बेकार की बातें छोड़ो। तो? एक इम्पोर्टेंट रेड पर जा रही हूँ। रेड? हाँ। कौन सा रेड? कैसा रेड? पिकनिक कॉटेज पर बिल्ला सुपारी आने वाला है। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पुलिस के हाथों से हर वक्त बचकर निकला है। इस बार नहीं बच पाएगा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? Don't worry about it. जब बिल्ला सुपारी आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा? इंस्पेक्टर कविता हमें कोड वर्ड देंगी। क्या कोड देगी सर? I love you. हाँ। Turn the music back on. फट गया। क्या हुआ? बड़ा ऊंचा बज रहा है। I love you. I love you. I love you. ये सब क्या है? सर, बिल्ला की जेब से ये इम्पोर्टेंट पेपर मिला है। यानी बिल्ला और ये रघुवीर जी का खून करने वाले थे? और तुमने इन्हें एनकाउंटर में मार डाला, अपने हाथों से अपना केस बेकार कर दिया। आज अगर इन्हें जिंदा पकड़ लेते तो मंत्रियों की हत्या का केस सॉल्व हो जाता। सर, अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो हम दोनों की लाशें आपको यहाँ मिलती। तुम्हारा हमेशा का एक ही जवाब है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन, एनकाउंटर। तुम अकेले पुलिस ऑफिसर हो जिसकी रिकॉर्ड में अरेस्ट कम, एनकाउंटर ज्यादा है। तुम्हारे इस बर्ताव को देखकर तुमसे यह केस मैं वापस लेता हूं। लेकिन रघुवीर जी की जान खतरे में सर। उनकी हिफाजत के लिए पूरी पुलिस फोर्स है। मुझे और एक एनकाउंटर नहीं चाहिए। लेकिन सर। शट अप, दैट्स एन ऑर्डर।
अन्ना वास्ते एनकाउंटर ही ठीक है। शक्ति सिंह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। आया सर। पिछले हफ्ते रघुवीर जी मुझसे मिले। उन्हें कुछ जानकारी मिलने वाली थी, जिसकी मदद से वो आज इस मीटिंग में किसी भ्रष्ट मंत्री का पर्दाफाश करने वाले थे। लेकिन कौन जानता था कि आज हम लोग इसी मीटिंग में उनके मौत पर अफसोस करने के लिए जमा होंगे। खैर, जैसे विधाता की मर्जी। आप लोगों की मर्जी से मैं रघुवीर जी का पद स्वीकार करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी पार्टी के एक ईमानदार नेता की इतनी बेरहमी से हत्या की गई और हमने क्या किया? एक 10 रुपए का हार उनकी फोटो पे चढ़ा दिया और 2 मिनट मौन धारण कर लिया। मत भूलिए, रघुवीर जी वो हीरा थे जिनकी रोशनी में भारत का भविष्य जगमगा रहा था। आपकी बात सही है, लेकिन क्या करें, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। नहीं सर जी, नहीं। जिंदगी और मौत तो आज चंद आतंकवादियों और देशद्रोहियों के हाथ में है, जो इस देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन सर जी, मुझे यकीन है कि रघुवीर जी की मौत के पीछे किसी ऐसे बड़े गिरोह का हाथ है जिसे इस शहर का कोई बड़ा आदमी प्रोटेक्शन दे रहा है। तभी तो पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता। सत्यजीत, बोलने से पहले सोच लिया करो। मत बोलो, बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर शक करना तुम्हें और हमें मुसीबत में डाल सकता है। सत्य बाबू, आप इत्मीनान रखिए। बंदूकों की स्मगलिंग और रघुवीर जी के हत्या के पीछे जिनका भी हाथ है, वो जल्दी ही कानून के हथकड़े पहने होंगे। जी। कानून तो कठपुतली है सूर्या, जिसकी डोर हमारे हाथ में है। लंकेश्वर उस डोर को हमारे हाथ से खींचना चाहता है। हम उसको पहले चेतावनी दिया हूँ, आज ऐसे समझाऊंगा ससुरे को कि होश ठिकाने में आ जाएगा। वाही गवाह। आओ लंकेश्वर, हाँ बैठो। अभी भी तुम इस शहर में चौरसिया के परमिशन के बगैर आतंकवादियों को हथियार बेच रहा है? धंधा नहीं करूं, हाथ काट कर बैठ जाऊं। अरे मुन्ना, हाथ का हम तोरी मुंडी काट के ऐसे प्लेट में सजाए के तोरे घर वालों को तोहफा में भेज सकते हैं। हाँ। मगर क्यों, क्या कसूर है मेरा? हथियार, हीरोइन, कोकेन, बम, बारूद, इन सब का बिजनेस करने का अधिकार इस शहर में हमरा है। और तू हमरे मना करने के बावजूद भी हथियार का कारोबार इस शहर में चला रहा है। मुझे आपने कब मना किया? 100 बार मना किया। 100 बार? मुझे तो एक बार भी याद नहीं। शायद मैं भूल गया। भूल गया? लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आज हम तेरी याददाश्त का ऐसा इलाज करेंगे कि तू आखिरी दम तक याद रखेगा। चौरसिया, ये धोखा है। घबराओ नहीं मुन्ना, हम तेरा हाथ नहीं काटेंगे, छोटी उंगलियां काटेंगे। चाहे फिर तू हमरी भारनिक को भूलेगा नहीं। इसके बाद चौरसिया की उसूलों पे जीना सीख जाएगा। दोबारा याददाश्त कमजोर पड़ने लगे तो कटी उंगली की तरफ देख लेना, तब खुद ब खुद याद आने लग जाएगा। अయ్యో లంకేశ్వర, हम तुमको बोला चौरसिया बहुत डेंजर है। मुझे चौरसिया चाहिए, मुर्गा चाहिए मुझे चौरसिया। जब तक चौरसिया को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े करके चौराहे पर बिछा नहीं दूंगा, तब तक मेरे बदन का खून मुझे तेजाब की तरह जलाता रहेगा। चौरसिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल है सर। इट्स इम्पॉसिबल। वो लोग बहुत स्ट्रांग है सर। अच्छा, स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मैं स्ट्रांग हूं। अయ్యో तुम पागल हो गए जी, तुम उधर का गुस्सा इधर निकलता जी। लंकेश्वर ये ठीक बोलते, एकदम ठीक बोलते हैं जी। चौरसिया को मारना चूहा बिल्ली को मारने जैसा नहीं जी, वेरी डिफिकल्ट है। एंड यू नो, आजकल तो चौरसिया के पास उसका प्रोटेक्शन है जी, सूर्य का प्रोटेक्शन जी। जानते हो, जो सूर्य सांस लेता है तो चौरसिया का मसला लेता जी। और कोई भी आदमी चौरसिया का सांस बंद करने की कोशिश करता ना जी, तो सूर्य उसके गले की नली में भूच मारते जी। वो उसका डाल है, डाल। तो फिर वो
ढाल खरीद लो। उसकी ढाल को हथियार बनाकर मैं चौरसिया के सीने पर वार करूंगा। मुझे मत मारिए साहब, मुझे मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए साहब। मैं गुनाहों का कोई राग सुना, शायद मुझे पसंद आ जाए। मैंने चौरसिया साहब के साथ विश्वासघात किया। मैंने पुलिस से मिलकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा। मैंने चौरसिया साहब को डबल क्रॉस किया। फिर भी मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ हमें कर तेरा दीजिए। कोई भी सुर पसंद नहीं आया। बाय गॉड।